उसे प्रोटेक्ट करो, फिर मैं देखता हूँ। विक्रांत को लग रहा था कि उसने अपनी बाजी चल दी है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि रुद्रांग उससे 2 कदम आगे है। रुद्रांग को पता था कि विक्रांत अपनी बहन की सुरक्षा के लिए गार्ड्स भेजेगा, इसलिए उसने पहले ही अपने खास आदमी सामान्य भेष में चांदनी के पास पहुंचा दिए थे। विक्रांत के गार्ड्स जब वहां पहुंचेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि चांदनी के आसपास जो साए हैं वो रुद्रांग के वफादार हैं। शिवेन एक सख्त सा लड़का एपिसोड 26। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे राजकुमार रुद्रांग ने विक्रांत खन्ना की सबसे कमज़ोर रग यानी चांदनी खन्ना का नाम लेकर उसे अंदर तक हिला दिया। विक्रांत अब घबराया हुआ है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। आज खेल और भी गहरा होगा, क्योंकि जब एक शिकारी खुद को सुरक्षित समझता है तभी वो जाल में फंसता है। चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। राजमहल के ऊंचे गलियारों में राजकुमार रुद्रांग बहुत शांत मगर तेज कदमों से चल रहा था। उसके पीछे रणविजय मुस्तैदी से खड़ा था। रुद्रांग ने रुकते हुए खिड़की से बाहर देखा और कहा, रणविजय। विक्रांत खन्ना को लग रहा है कि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शिवेन का बेटा और पायल का वारिस होने का क्या मतलब होता है। वो अपनी चाल चलेगा और मैं उसकी चाल का इंतजार कर रहा हूँ। उधर शहर के एक आलीशान दफ्तर में शिवेन अपनी राजसी कुर्सी पर बैठे थे। 20 साल पहले ही शिवेन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके थे। शिवेन के पास न केवल दौलत थी, बल्कि दुनिया भर के बिजनेस घरानों की खबर रखने वाली एक तेज नज़र भी थी। शिवेन ने अपने सेक्रेटरी से फाइल लेते हुए कहा, इस शहर में कोई नया बिजनेसमैन आए और मुझे खबर ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। विक्रांत खन्ना को लग रहा है कि वो अपनी बहन को छिपा लेगा, लेकिन वो यह भूल गया कि जिस समंदर में वो तैर रहा है उस समंदर का राजा मैं हूँ। शिवेन का रुतबा ऐसा था कि उनके दफ्तर के बाहर सन्नाटा भी अदब से पेश आता था। वही अपने अंधेरे कमरे में बैठा विक्रांत खन्ना पसीने से भीग चुका था। रुद्रांग की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड्स को आदेश दिया, अभी के अभी कैलिफोर्निया निकलो। चांदनी को चारों तरफ से प्रोटेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार सके। उसे प्रोटेक्ट करो, फिर मैं देखता हूँ। विक्रांत को लग रहा था कि उसने अपनी बाजी चल दी है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि रुद्रांग उससे 2 कदम आगे है। रुद्रांग को पता था कि विक्रांत अपनी बहन की सुरक्षा के लिए गार्ड्स भेजेगा, इसलिए उसने पहले ही अपने खास आदमी सामान्य भेष में
चांदनी के पास पहुंचा दिए थे। विक्रांत के गार्ड्स जब वहां पहुंचेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि चांदनी के आसपास जो साए हैं वो रुद्रांग के वफादार हैं। महल के झरोके पर महारानी पायल खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और चेहरे पर बीकानेर की आन थी। वो जानती थी कि रुद्रांग अपने पापा की तरह ही बुद्धिमान है। पायल ने रणविजय को इशारा किया कि वो रुद्रांग की हर चाल पर नज़र रखे, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ धमकियों की नहीं बल्कि वजूद बन चुकी थी। विक्रांत अपनी चाल चल चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रुद्रांग के पास उसके उन राजों की चाबी भी है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं खोले थे। शायरी। तूने बिछाई है जो चाल वो मात तक जाएगी, मेरे वजूद की लहर तेरे साहिल को बहा ले जाएगी। लिखूंगी अपनी कलम से पूनम जीत की वो दास्तां कि राजकुमार की हुंकार अब इतिहास रचाएगी। मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का सीजन 2। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।